मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शिफाफ वोटर लिस्ट के लिए SIR के अमल का आगाज। बूथ लेवल एजेंट्स का किरदार अहम। हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। जिला कलेक्टर ईला त्रिपाठी। अवाम साइबर जराइम से होशियार रहे। अवामी ताउन से ही अमन व अमान बरकरार रहेगा। CCTV कैमरे जराइम की रोकथाम के लिए जरूरी। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। भीमगल में 3 बच्चों की गहरे गड्ढे में गिरने से मौत। हिफाजती इक़दामात न होने का मुतासिरा खानदान का इल्जाम। इंसाफ फराहम करने और सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ईला त्रिपाठी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शिफाफ वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए खुसूसी वोटर लिस्ट पर नज़रसानी का अमल शुरू कर रहे। कलेक्टर ने सियासी जमातों से इसमें ताउन करने की दरख्वास्त की। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि SIR के निफाज में BLO के साथ बूथ लेवल एजेंट्स का किरदार भी बहुत फाल है। कलेक्टर ने सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि वो खुसूसी वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल में ताउन करें जो इलेक्शन कमीशन शिफाफ वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए पुरअज़म है। कलेक्टर ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जिला सतह की सियासी जमातों के नुमाइंदों के हमरा मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर SIR अमल के निफाज के तरीक़ेकार की वजाहत करते हुए कलेक्टर ने जिला इंतजामिया की सरपरस्ती में किए जाने वाले इक़दामात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए जिले में SIR के अमल को नाफिज करने के लिए हुक्काम इंतहाई जिम्मेदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि SIR का निफाज मुतवफ़ी के नामों को हटाने, मुस्तकिल तौर पर नकल मकानी करने वालों की शिनाख्त और फहरिस्त में नए अहल वोटरों के नामों को शामिल करने के लिए किया जा रहा। उन्होंने बताया कि निज़ामाबाद अर्बन के अलावा तमाम असम्बली हलकों में 90% प्री मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है और शहरी हलके में 68% काम हो चुका है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें 25 जून से फील्ड लेवल पर होने वाले SIR के अमल में ताउन करें, फील्ड लेवल का दौरा करें और मुशाहिदा करें और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहल करें कि हर वोटर मैपिंग जरूर करे। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि SIR के निफाज में BLO के साथ बूथ लेवल एजेंट्स का किरदार भी बहुत फाल है। उन्होंने कहा कि इस माह की 15 से 24 तारीख तक मुतल्लिका इलाकों में BLA और BLOs के लिए SIR के निफाज से मुतल्लिक तरबियती क्लासेस का भी इनेकाद किया जाना चाहिए। मजीद वोटर लिस्ट के हवाले से अगर कोई एतराज़ात है तो सिर्फ BLA को उनसे आगाह करना होगा और उनके दावे और एतराज़ात ही कबूल किए जाएंगे। इस बात को जहन में रखते हुए कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि बूथ लेवल के एजेंट्स का फौरी तकर्रुर किया जाए और इसकी तफसीलात मुकर्ररा फॉर्मेट में फ्राहम की जाए। उन्होंने कहा कि SIR के अमल के एक हिस्से के तौर पर BLOs इस माह की 25 तारीख से 24 जुलाई तक घर घर जाकर जामा इंक्वायरी करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोटर के नाम के साथ प्रिंट शुदा और QR कोड वाला गिनती फॉर्म फ्राहम किया जाएगा और हर वोटर इस फॉर्म में तफसीलात भरकर BLO को वापस करने में पहल करे। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मैदानी सतह पर अवाम को इस मामले के बारे में वसी पैमाने पर आगाही होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि पुरअमन माहौल वाले इलाकों में तेजी से तरक्की होगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि जराइम पर काबू पाने और जराइम के मुकदमात में मुल्जिमान के ठिकाने की निशानदेही करने में मदद के लिए CC कैमरे लगाए जाए और साइबर क्राइम से चौकन्ना रहें। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने आज आरमोर कस्बे में मुनक़दा प्रजा पालना प्रगति प्लान के 99वें रोजा एक्शन प्लान प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए CP ने याद दिलाया कि अमन और सलामती का क़याम सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर ने साइबर जराइम के बढ़ते हुए खतरात से खबरदार करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि मशकूक फ़ोन कॉल्स पर किसी किस्म की ज़ाती मालूमात फ्राहम ना करें और ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिका विलेज पुलिस ऑफिसर से राब्ता करें। उन्होंने नौजवानों को मनशियात और दीगर बुरी आदतों से दूर रहने की तलकीन की और सड़क हादसात में कमी के लिए रोड सेफ्टी कमेटियां तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कहीं भी समाज दुश्मन
दुश्मन सरगर्मियां नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि महकमा पुलिस अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। इस प्रोग्राम में आर्मूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी, SHO सत्यनारायण गौड, म्यूनिसिपल चेयरमैन, ज़राई ऑफिसर और दीगर भी मौजूद थे। అందరు చాలా మంది దగ్గర స్కూటీలు ఉంటాయి, బైక్లు ఉంటాయి. ఎంతమంది దగ్గర హెల్మెట్లు ఉంటాయంటే ఏం లేదు. పోయిన సంవత్సరంలో నిజామాబాద్ సంగతి చెప్తున్నా. అందరు కోవిడ్లో మాస్కులు పెట్టుకున్నారా? పెట్టుకున్నారా? అందరు పెట్టుకున్నారు కదా. బయటికి వెళ్ళి వస్తే చేతులు కడిగేసేవాళ్ళు, చంపాలికి వెళ్ళి కడిగేవాళ్ళు. ఎవడైనా తుమ్మాడంటే వాడికి 100 మీటర్ల దూరం కోవిడ్ టైం. మరి కోవిడ్లో ఎంతమంది చనిపోయింటారు అనుకుంటారు నిజామాబాద్లో? మొత్తం కోవిడ్ ఒకటి 200 మంది చనిపోయారు. 2020లో 200 మంది, 2021లో 250, 300 మంది ఎక్కువ మంది. ప్రతి సంవత్సరం యాక్సిడెంట్లో 380 మంది చనిపోయారు. ప్రతి సంవత్సరం 200 మంది చనిపోయే కోవిడ్ వస్తే అందరికి మాస్క్ పెట్టుకున్నాం. 350 మంది చనిపోయి రోడ్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంటే మాత్రం ఎవరు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. హెల్మెట్లు మా కోసం పెట్టుకోకండి, మీకోసం, మీరున్న కుటుంబ సభ్యుల కోసం పెట్టుకోండి. లేడీస్ మీకు సపరేట్ స్పెషల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే, ఇంట్లో వాళ్ళని మీరు కంటిన్యూస్ ప్రోత్సహిస్తే తప్పకుండా దానివల్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ మారుతారు. చాలా వరకు యాక్సిడెంట్లు అన్నీ 60% యాక్సిడెంట్లు మనకి జనరల్ ఏముంటుంది అపోహ, యాక్సిడెంట్లు ఎక్కడ అవుతాయి సార్? అయితే హైవేలో అవుతాయి. మా రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అవ్వదు అంటారు. 60% మంది యాక్సిడెంట్లు, 60% యాక్సిడెంట్లు మన ఊరు రోడ్డు పైన అవుతున్నాయి, హైవే పైన కాదు. అవి కూడా 2 వీలర్లు, పాదచారులకే అవుతున్నాయి. కార్లో జరిగే యాక్సిడెంట్స్ చాలా తక్కువ. हुकूमत अवाम को बेहतर हुक्मरानी फ्राहम करने के लिए नई गांव पंचायत इमारतों की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करेगी। पंचायत इंतजामिया देहात में मौजूद मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दे और अवाम को बेहतर सहूलियत फ्राहम करे। बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। पोतंगल गांव में MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तिरमलापुर और PSR में नई गांव पंचायत इमारतों की तामीर का एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कसोला बालाराजू के हमरा संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बात करते हुए पोचाराम ने कहा कि सरपंचों और वार्ड मेंबरों को चाहिए कि वो आपस में तालमेल पैदा करें और हर गांव में अवाम के मसाइल का फौरी हल तलाश करें। उन्होंने तजवीज़ दी कि गांव को बगैर किसी तफरीक के मिलजुल कर तरक्की करनी चाहिए। तिरमलापुर PSR ने शहर के तमाम मुस्तहिक गरीबों को इंदिरामा मकानात देने का वादा किया। बादजा उन्होंने नए तामीर शुदा इंटीग्रेटेड स्कूल के तामीराती काम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हल्के के 3000 गरीब तलबा को बेहतरीन तालीम, हॉस्टल, रिहाइश, स्पोर्ट्स ग्राउंड और दीगर सहूलियत फ्राहम करेगी। उन्होंने कहा कि हर कोई इससे फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी रियासती लीडर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, AMC चेयरमैन हनुमंत, सरपंच फोरम के सदर, तहसीलदार, MPDO और दीगर भी मौजूद थे। మామూలు రోడ్లు అయితే దిగబడతాయి, లారీలు వస్తాయి, ఏదైనా బస్సులు వస్తే ఇంకేదైనా వచ్చినా లోపల దాకా మంచి గట్టిగా పోవాలని చెప్పేసి సిమెంట్ కాంక్రీట్ కూడా బందోబస్తు 50 ఏళ్ళు గ్యారెంటీ ఉండే విధంగా రోడ్లు వేసుకున్నాం, డ్రైన్లు కట్టుకున్నాం. ఒక మంచి కాలనీ తయారైంది. బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీలో మన కాలనీ చాలా మంచి కాలనీ తయారైంది. మీరందరూ కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటున్నారు ఇళ్లను. రోజు రోడ్లను క్లీన్ చేసుకోవడం కానీ, ఇళ్లను శుభ్రపరచుకోవడం కానీ మంచి కాపాడుకుంటున్నారు. ఒక మంచి కాలనీ తయారైంది. మేము 11,000 ఇళ్ళు మంజూరు చేసుకొస్తే 4,000 ఇళ్ళు ఇట్లా కట్టించినాం. 7,000 ఇళ్ళు సొంత జాగాలు కట్టుకున్నవారు ఉన్నారు మన కాన్స్టిట్యున్సీలో. ఇప్పుడు బాన్స్వాడ లాంటి గ్రామం కూడా 1,400 మందికి వారి సొంత జాగాలో ఇల్లు మంజూరు చేశాం, వారు కట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా ఇంతకుముందు ప్రేమలత అన్నట్టుగా మీకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా మంజూరైనాయి. 21 ఇళ్ళు మంజూరు అయితే 4 పూర్తయినాయి, 17 వాపసు పోయినాయి. నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఇప్పుడు 40 ఇళ్ళు కాకుండా గుడిసెలు వేసుకొని ఉన్నారో, రేకులు వేసుకొని ఉన్నారో, పోయిన ప్రభుత్వంలో 5 లక్షల రూపాయలకు ఎవరి ద్వారా కట్టించేటువంటి మోక ఉండే కానీ
ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ 5 లక్షల రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి 5 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేస్తున్నారు కానీ కట్టే స్కీమ్ ఎక్కడ లేదు. नफरत अंगेज बयानात पर राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कविता की हिदायत पर तेलंगाना जागृति के वफद की दफ्तर कमिश्नर पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत। तेलंगाना जागृति के एक वफद ने आज सदर तेलंगाना जागृति व सरबराह तेलंगाना रक्षणा सेना कल्वाकुंटला कविता की हिदायत पर हैदराबाद के कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात देने पर मालूम राजा सिंह रुकनी असम्बली गोशामहल के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। वफद ने शदीद बरमी का इजहार करते हुए कहा कि हाल ही में राजा सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम खवातीन के खिलाफ निहायत नाज़ेबा, तौहीन आमेज़ और दिल आज़ार अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि रियासत के अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की एक खुली चोट है। ऐसे बयानात समाजी हमआहंगी को पारा पारा करते हैं और फिरका वाराना कशीदगी को हवा देते हैं। तेलंगाना जागृति के मुस्लिम कायदीन ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए पुलिस कमिश्नर सज्जनार से मुतालबा किया कि इस संगीन मामले को नजरअंदाज न किया जाए और फौरी तौर पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए राजा सिंह को हिरासत में लिया जाए ताकि रियासत में अमन, भाईचारा और कानून की बालादस्ती बरकरार रह सके। वफद ने वाज़ेह किया कि किसी भी मजहब खुसूसन खवातीन के खिलाफ इस तरह की घटिया ज़बान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो अवाम में बेचैनी बढ़ सकती है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका हुक्काम पर आयद होगी। आखिर में वफद ने पुरजोर अंदाज में कहा कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि रियासत में अमन सुकून कायम रहे और हर शहरी खुद को महफूज महसूस करे। अंजुमन इस्लामिया निज़ामाबाद की अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, बेकायदगियों की रोकथाम, किरायों में इजाफे के लिए मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की नुमाइंदगी, अमलाक व जायदाद का तफसीली मुआयना। मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने अंजुमन इस्लामिया निज़ामाबाद खदीम तारीखी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, किरायों में इजाफा, फलाही इक़दामात और असासों के इंतज़ाम में बेकायदगियों की रोकथाम का मुतालबा किया। इस खुसूस में सदर टाउन मजलिस व नुमाइंदा डिप्टी मेयर निज़ामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल रहमान, अरशद पाशा, मोहम्मद रियाज अहमद, एम ए खदीर, अमर फारूक, इम्तियाज़ अली, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस अजवतुल्ला खान, शेख खलील अहमद ने सदर अंजुमन इस्लामिया कमेटी डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन को तहरीरी याददाश्त पेश की। मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने बामुस्लिम तबके के वसीतर मफाद अंजुमन इस्लामिया की कीमती अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए फौरी तौर पर इक़दामात का मुतालबा किया। सदर टाउन मजलिस व नुमाइंदा डिप्टी मेयर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया की जायदादें और असासे कम्युनिटी के असासे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी की फलाह व बहबूद, तरक्की और फ़ायदे के लिए क़ायम किए गए हैं। लिहाजा इंतज़ामिया के हर ओहदेदार और रुकन का फ़र्ज़ है कि वो मुकम्मल शिफाफियत, एहतिसाब और इदारे की जायदादों और आमदनी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि हमें मुबैना बेज़ाब्तगियों, शिफाफियत के फुकदान, रिकॉर्ड की अदम अफशा, असासों का गलत इंतज़ाम और अंजुमन इस्लामिया की कीमती जायदादों के मुमकिना गलत इस्तेमाल के हवाले से मुतअद्दिद नुमाइंदगियाँ और शिकायतें मौसूल हुई है। मुस्लिम तबके में अंजुमन की मुख्तलिफ जायदादों के इंतज़ाम, लीज़ के इंतज़ामात, किराया वसूली और फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इन हालात के पेश नज़र अंजुमन की तमाम जायदादों की मुकम्मल तफसीलात जनरल बॉडी के सामने रखी जाए और आवाम के लिए दस्तयाब कराई जाए। तमाम गैर मनखुला जायदादों, रिहायशी मकानात, खुली आराजी, तिजारती इदारों, फंक्शन हॉल और लीज पर दी गई जायदादों की तफसीलात ज़ाहिर की जाए। किराएदारों, लीज होल्डर्स, माहाना किराया, किराए के बकायाजात, खाली जायदादों और लीज की मुद्दत की तफसीलात अवामी मालूमात के लिए शाया किए जाए। उन्होंने कहा कि मुकम्मल सालाना बजट, आमदनी और अखराजात के गोशवारा, किराया वसूली, बकायाजात, तरक्याती अखराजात और फलाही अखराजात आइंदा एजेंडा इजलास में पेश किए जाए। शिफाफियत के लिए ऐसी रिपोर्ट्स की कॉपियाँ मुसलमानी निज़ामाबाद और ज़राए अबलाग को फ्राहम की जाए। अंजुमन इस्लामिया की मुतअद्दिद जायदादें शहर के हुदूद में अहम तिजारती और रिहायशी इलाकों में वाक़ है और उनकी काफ़ी मार्केट वैल्यू है। पिछले 12 साल 11 साल जो भी हम लोग जब से आए वो तरफ कुछ काम कर, तो अब इत्तेफाक से एक ऐसे आदमी से, क्योंकि इससे पहले भी मिले थे, बेग साहब थे, जायद बेग साहब, जब हमें एक अवेसी एक्सीलेंस स्कूल के प्रपोजल लेके आए थे, सफे मिले तब ये बिल्डिंग थी ना, अकबर साहब इतना अच्छा प्रपोजल दिए थे, बिल्डिंग हम बना लेते, आप जो भी किराया बोले वो किराया देते, 30 साल का एग्रीमेंट लिख के देना,
उस बारे में हम अपना बना लेते हैं। जाहिर साहब एक तरह से बात को खत्म कर दी, जो अंजुमन के सदर से है ना वो पूरे एरिया, तो अब वही चीज़ को लेके फिर से आपसे हम एक रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं एज ए प्रेसिडेंट आप, ये हमारे मुतालबात की है और अब इस पर गौर कीजिए, क्योंकि हमको मालूम है आप तो किस पोजिशन में है, मगर इसको हम इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में ऊपर तक जाएंगे। अंजुमन की करोड़ों की 2-4 आदमी आए तो उन लोगों को मेंबर को आने नहीं दे रहे। आपके बैलास में है ना साहब, मेंबर किसको भी बना सकते बोल के, डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट के विलेज के आदमी को मेंबर बनाने का है बैलास में अंजुमन के, मगर यहाँ लोकल के एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए। हमारी मस्जिद को भी रखो और दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टी को रखो, कौम का काम है मुसलमानों के, और हर मसले के 2 उलमा को रखो मेंबर बनाए। जो पैसे वाले लोग आए खराब इसकी विराज करके बैठे हुए, खाली उसको रिपेयर कर रहे रख ले मेरे लिए। अच्छा पैसा है तो उसको म्यूनसिपालिटी से क्या निजामाबाद के साबिक रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की कार का हादसा, कार तकरीबन 50 मीटर तक घसीटती चली गई। तेलंगाना के कामरेड्डी जिले के बिकनूर मंडल में बसवापुर के करीब कौमी शाहरा पर पेश आए एक सड़क हादसे में निजामाबाद अर्बन के साबिक रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक बिगाला गणेश गुप्ता अपने अफरादी खानदान के साथ हैदराबाद से निजामाबाद जा रहे थे कि तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और तकरीबन 50 मीटर तक घसीटती चली गई। हादसा शदीद होने के बावजूद साबिक एमएलए और उनके अफराद खानदान महफूज रहे। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। पुलिस ने लॉरी ड्राइवर की लापरवाही को हादसे की वजह करार देते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जिला कलेक्टर ने किसानों को मशवरा दिया कि वो हालात के मुताबिक फसल की गर्दिश की पॉलिसी अपनाएं और काश्त के मैदान में महारत दिखाएं। किसान सिर्फ हुकूमत की जानिब से मुतल्ला करदा फसल के अक़साम की काश्त करें। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने इंकशाफ किया कि हुकूमत अवामी नज़्म नफ्स के 99 रोज़ा सरगर्मी के हिस्से के तौर पर ग्राम पंचायतों और म्यूनसिपल कस्बों में वार्ड असम्बलियों में दही असम्बलियों का इनेकाद कर रही। कलेक्टर ने आज वनी मंडल के हनमापुर गाँव के गवर्नमेंट प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में मुकामी सरपंच की सदारत में मुनक़दा गांव के असम्बली में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जय जय तेलंगाना के नारे के साथ असम्बली का इफ्तिताह किया गया और रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने फसलों की गर्दिश, खादों के दुरुस्त इस्तेमाल, पीने के साफ पानी की फ्राहमी, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़मीनी पानी के तहफ़्फ़ुज़, वसी शजरकारी, माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने, खुसूसी वोटर लिस्ट की नज़रसानी, बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में अवाम को आगाह किया गया। चूँकि इस बार कम बारिशों के इम्कानात हैं, इसीलिए किसान ऐसी फसलें काश्त करें जिनको आपर्शी के पानी की कम ज़रूरत होती है। हुकूमत की जानिब से मुतल्ला करदा फसल के अक़साम काश्त करें और मियारी बीज का इंतखाब करें। कलेक्टर ने खबरदार किया कि जाली और नाक़िस बीज फरोख्त करने वाले डीलर्स के लाइसेंस मनसूख करने के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर किसान को फार्मर रजिस्ट्री हासिल करनी चाहिए और किसान रजिस्ट्री अहल किसानों को बगैर किसी परेशानी के सरकारी सब्सिडी और दीगर फवायद हासिल करने में मदद देगी। दरियासना कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही कि बोधन और निज़ामाबाद कस्बों और मुकर्रर करदा देहातों में पीने के पानी के मसाइल पैदा न हों। इसके तहत निज़ाम सागर का पानी अगले 2 दिनों में छोड़कर बेलाल झील में मोड़ दिया जाएगा। आइंदा मानसून के सीजन को मद्देनजर रखते हुए मशवरा दिया कि मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। వేరే ప్రాంతాల్లో లేదు, మీరు ఒకసారి వెళ్ళండి, నల్గొండ వైపు వెళ్ళండి, చెండూరు వెళ్ళండి, మునుగోడు వైపు వెళ్ళండి, అక్కడ చుక్క చుక్క నీళ్ళు కోసం బోర్వెల్స్ అంటే వేసినా కూడా 180 ఫీట్ వరకు నేను సొంతగా చూసి ఉన్నాను, కానీ ఒక చుక్క కూడా నీళ్లు రావు. సో నేను అనేది ఏంటంటే ఏదైతే మనకి ప్రకృతి తరఫున వనరులు ఉన్నాయో అవి దానికి ఒక పరిమితి ఉంటుంది. అది మీరు కోరుకుంటే మీరు ఏదైనా ఎవరికైనా సర్పంచ్ గారికి డబ్బు ఇస్తే వర్షం పడుతుందా? సర్పంచ్ గారు మీకు మీ రైతు వేదిక ఎక్కడ ఉంది? ఐడియా ఉందా? మీరు అందుబాటులో ఉంటున్నారా? ఠీకే. స్వస్తి, దయచేసి ప్రతి ఒక్క మంగళవారమైనా లేదా ఒక్కసారి సార్ వారి నంబర్ తీసుకొని సార్ ఉన్నప్పుడు వర్కింగ్ అవర్స్లో వెళ్ళి మీ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ అయిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు, మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మాకు తెలుసు. ఓకే,
సో కనీసం ఫలానా ఓకే సురేష్ మీ డేటా ఎంట్రీ అయింది ఫార్మర్ రిజిస్టర్, ఇది మీ వివరాలు అనేది ఒక లెక్క మీ దగ్గర తప్పకుండా ఉండాలి. అది మహిళా రైతులైనా ఎవరైనా సరే ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ చాలా చాలా ముఖ్యం. మీకు పదే పదే చెప్తున్నాను. మీకు पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने मशवरा दिया कि नौजवानों को छोटी उम्र से ही कायदाना खुसूसियात पैदा करनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तलबा में कायदाना खुसूसियात पैदा की जाएगी तो ये उनकी नशोनुमा और तरक्की में मुअव्विन साबित होगी। पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने निजामाबाद शहर के फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में वाक़ बोरगांव PZPHS स्कूल में मुनक़दा बाल पंचायत प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि नौजवानों को छोटी उम्र से ही कायदाना सलाहियतें पैदा करनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तलबा में कायदाना खूबियाँ पैदा होंगी तो ये उनकी नशोनुमा और तरक्की में मुअव्विन साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये बाल पंचायत एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ गांव के बच्चे अपनी जिंदगी को मुतासिर करने वाले मसाइल पर बातचीत करने और उनके हल के लिए इज्तिमाई इक़दामात करने के लिए बाकायदगी से मिलते हैं और ये बच्चों की पार्लियामेंट के तौर पर काम करती है। इसके जरिए बच्चे जिम्मेदारी, ताउन और कायदाना खुसूसियात सीखते हैं। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक ACP मस्तान ली, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर सुधीर रेड्डी, फोर्थ टाउन SHO सतीश कुमार, प्रिंसिपल इंचार्ज, कॉरपोरेटर और दीगर भी मौजूद थे। मोसरा MPDO साई कुमार ने अवाम से गांव में सफाई सुथराई को बरकरार रखने में ताउन करने की अपील की और मशवरा दिया कि अवाम सरकारी स्कीमों से फायदा उठाए। मोसरा मंडल के गोवर गांव में आज सरपंच के रवि की सदारत में खुसूसी गांव का इजलास मुनक़िद हुआ। मंडल के अहदेदारों ने गांव वालों से गांव की तरक्की, अवामी मसाइल और किए जाने वाले कामों के बारे में तबादला ख्याल किया। अहदेदारों ने गांव में अब तक किए गए तरक्याती कामों और मुस्तकबिल में नाफिज किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में बताया। बरसात के मौसम के पेश नज़र MPDO साई कुमार ने मशवरा दिया कि गांव में सफाई सुथराई के इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करे। इस मौके पर खिताब करते हुए मंडल एजुकेशन ऑफिसर नागनाथ ने महकमा तालीम की अहमियत को बयान किया। उन्होंने सरपंच और गांव वालों को मुबारकबाद दी जो सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे। इस मौके पर तहसीलदार, महकमा ज़राअत के अफसरान, सोसाइटी चेयरमैन, VDC चेयरमैन, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, अवामी नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। स्कूल కూడా మనకు శాంక్షన్ అయింది. దాంతో పాటు మరి విలేజ్ వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడి చైర్మన్ కానివ్వండి, మన అసిస్టెంట్ చైర్మన్ కానివ్వండి, పెద్దవాళ్ళు గవర్నర్ అందరూ కూడా సహకరించి ఇక్కడ సర్పంచ్ సాబ్ ప్రత్యేకంగా దానిపైన దృష్టి పెట్టి మరి అక్కడ మన ప్రభుత్వ పాఠశాలకు రంగేయడము, మరి దానికి కావాల్సిన ఏంది, ఏం చేద్దాం సార్, ఏంటి మన ప్రణాళిక ఏంటి, మన ప్లాన్ ఏంటి, మనం ఏం చేద్దామంటే సరే ఈ రకంగా వెళ్దామని చెప్పేసి ప్రతి ఇంటింటి కూడా తిరిగాం. ఈ రోజు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. మా పాఠశాల ప్రైమరీ స్కూల్లో 40 మంది జాయిన్ అయ్యారు. निजामाबाद शहर के एक मेडिकल कॉलेज में तालिबा को जिनसी तौर पर हिरासा करने के वाक़ये ने हलचल मचा दी। तालिबा ने हिरासानी को बर्दाश्त न करते हुए नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसील देखते हैं। निजामाबाद शहर के एक मेडिकल कॉलेज में तालिबा को मुबैना तौर पर जिनसी हिरासा किए जाने का वाक़या सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। हिरासानी से ज़हनी दबाव का शिकार तालिबा ने मुबैना तौर पर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका ट्यूटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक शहर के एक मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक नर्सिंग कॉलेज में ज़ेरे तालीम तालिबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि ट्यूटर गौतम उसे काफ़ी अरसे से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए नामुनासिब पैगामात भेजकर हिरासा कर रहा था। मुसलसल हिरासानी से परेशान होकर तालिबा ने मुबैना तौर पर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। वाक़ये की इतला मिलते ही साथी तलबा ने फौरी तौर पर मुतासरा तालिबा को जिला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। इतला के बाद वन टाउन पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू की और इब्तिदाई जांच के बाद मुलजिम ट्यूटर गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। అడ్మిట్ అయింది, BSc విద్యార్థి అడ్మిట్ అయింది, ఇట్లా ఈ ప్రాబ్లంతోనని తెలిసింది. వెళ్ళి చూసాము. తర్వాత ఆమె కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చారు. ఇట్లా ఒక ట్యూటర్ అని ఒక డాక్టర్ గారు ఆమెను వేధిస్తున్నాడని ఫోన్లలో దాంట్లో అని కంప్లైంట్ మేము ఇమీడియట్లీ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ కమిటీ కూర్చొని ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేసి ఆయనను టర్మినేషన్ చేసేసినాము సర్వీసెస్లో అని అన్నారు. అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్పి ఆమె రివీల్ చేయలేదు. ఆమె హాస్టల్ బయట ఉంటుంది, ప్రైవేట్ హాస్టల్లో ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ ఏం జరిగింది ఏమైంది వివరించలేదు. ఎంక్వైరీలో అయితే 4 days 5 days అని అంటున్నారు. మా దృష్టికి మాత్రము తను అడ్మిట్ అయ్యే వరకు మాకు ఏమీ తెలియదు.
ఇమీడియట్లీ మాకు తెలిసిన నెక్స్ట్ మినిటే మేము యాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేసేసాం. సో అంటే ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అటు స్కూల్లో కాలేజీలో జరగడం దురదృష్టకరం, అంటే టాలరేట్ చేసే పరిస్థితి దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు లా కూడా ఇంత స్ట్రిక్ట్గా అయిపోయినా కానీ వీళ్ళు చేసేవాళ్ళు దుర్బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు అది చేయడం చాలా బాధాకరము. మాకు కూడా ఎంతో ఆశతోని పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అమ్మాయిలను తెచ్చి అడ్మిట్ చేస్తారు, మంచి కోర్సులు చేపించి ముందట వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ఇవాళ రేపు అందరం కూడా అమ్మాయిలు ముందుకు రావాలి అని ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న సంఘటనల వల్ల కొంచెం వాళ్ళకు కూడా బాధనే. हैदराबाद में PYL PDSU रियासती कमेटियों के ज़ेर एहतमाम फीस कंट्रोल एक्ट के साथ तालीम के हक़ के क़ानून को नाफिज करने और कॉरपोरेट तालीमी इस्तेसाल को रोकने के लिए एक एहतजाजी धरना प्रोग्राम मुनक़िद किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कॉरपोरेट तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो तालीम को कारोबार में तब्दील कर रहे। हैदराबाद में PDSU और PYL की रियासती कमेटियों के ज़ेर एहतमाम फीस कंट्रोल एक्ट के निफाज, हक़ तालीम क़ानून पर अमल दरामद और कॉरपोरेट तालीमी इस्तेसाल के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि निजी कॉरपोरेट तालीमी इदारों की मनमानी फीसों पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि तालीम को कारोबार बना दिया गया, जिसके बाद तलबा और वालिदैन पर शदीद माली बोझ पड़ रहा। बादजा एहतजाजी कारकुन वजीर की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करने लगे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसी दौरान कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पील भी हुई, जिसके बाद मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने वजीर T नागेश्वर राव के काफिले को भी रोकने की कोशिश की और अपने मुतालबात पेश किए। इस मौके पर PDSU PYL के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरीज K पर्थुवी, S अनिल, P रामकृष्णा और राकेश ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तालीम को मुनाफा बख्श कारोबार बनाने वाले कॉरपोरेट इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में तालीमी इदारे मनमानी फ़ीसें वसूल कर रहे, जबकि फ़ीस रेगुलेशन क़ानून ना होने की वजह से मियारी तालीम आम और गरीब तलबा की पहुँच से दूर होती जा रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से क़ब्ल फ़ीस रेगुलेशन क़ानून नाफिज करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर फ़ीस कंट्रोल एक्ट नाफिज करे, तालीम के शोबे के लिए कम अज़ कम 30% बजट मख्तस करे और हक़ तालीम एक्ट पर मुकम्मल और मौसर रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाए, ताकि हर तालिब इल्म को मियारी और मुफ्त तालीम फ़राहम की जा सके। भीमगल कस्बे में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 बच्चे खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिरकर जामा हो गए। बच्चे दोपहर से लापता थे। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और तलाशी मुहिम शुरू की और एक फार्म हाउस के पीछे गड्ढे से 3 नाशें बरामद हुई। भीमगल शहर के मज़फ़्फ़ात में लिम्बाद्री गुट्टा इलाके में पेश है इस दिल दहला देने वाले वाक़ये ने मुकामी अवाम को हिलाकर रख दिया और डेरा कॉलोनी के 3 बच्चे दोपहर में खेलने गए थे और घर वापस न आने पर वालिदैन परेशान हो गए। पुलिस स्टेशन में फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस और अफसरान ने मिलकर आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू की। इस तरबियत में करीबी फार्म हाउस के पीछे एक गहरे गड्ढे से 3 बच्चों की नाशें बरामद हुई। पंचनामा करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। बच्चों की मौत से शदीद गमज़दा वालिदैन और रिश्तेदारों ने आज सड़क पर एहतजाज किया। मुकामी एसआई तिरुपति ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा खानदानों से बात की और उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासरीन की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए मुतासरा खानदान के अफराद ने इल्जाम लगाया कि उनके बच्चों की जानों की ज़िया की वजह फार्म हाउस के इलाके में बड़े गड्ढों की खुदाई और हिफाजती इक़दाम में नाकामी है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि गड्ढे खोदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ताहम इस सानिहा में एक ही खानदान के 2 बच्चों की मौत ने सबको मजीद चौंका दिया। अपने 2 बच्चों को खोने वाली मां के रोने से वहां मौजूद सभी की आंखों को अश्कबार कर दिया। మొరం తీసుకుంటా దవి ఇప్పుడు పిల్లలకు 3 పిల్లలు చనిపోయారు, ఇంకా వేరేలో కూడా చనిపోకుండా మీరు ఒక న్యాయం చేస్తే సార్ మంచిగా ఉంటుంది సార్. ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరికి న్యాయం జరగాలి సార్. ఇది ఇప్పుడు 2 పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పిల్లలు చనిపోయారు, ఇక ఏదో మేము బిచ్చాలు లెక్క బతుకుతున్నాము. ఇదంతా చేసుకుంటూ కూడా కరెక్ట్గా కదా సార్. మీరు కొద్దిగా న్యాయం చేస్తే మీరు మంచిగా ఉంటుంది. నాకు మీరు ఏంటంటే ఇది గుడిసెల గురించి కూడా మీరు కొంత పట్టించుకోవాలా. ఏ ఎమ్మెల్యే వచ్చినాడు, ఏ సీఎం వచ్చినాడు, ఏ ఆన్ నెంబర్ కూడా వస్తాడు, ఇక ఎవరు పట్టించుకుంటారు. ఆల్రెడీ మమ్మల్ని కాంప్లైంట్ ఇచ్చిరా మరేమన్నా మీరు? కాంప్లైంట్ ఏమి ఇవ్వలేము, ఇస్తాం. ఇంకా పోయి ఇచ్చే రాత్రి రాసిచ్చినాం. ఆల్రెడీ రాత్రి రాసిస్తే మళ్ళీ రమ్మని చెప్పారు, మీ కార్యక్రమం చేసుకోమని చెప్పారు. కార్యక్రమం చేసుకున్నాక పోయి కలుస్తాం. ఆల్రెడీ
पुलिस कमिश्नर ने आरमोर मंडल के पिपरी गांव में घर को आग लगने पर घर का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने मुतासरा के अहल खाना से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरमोर मंडल के पिपरी गांव में पेश आने वाले आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़ये ने मुकामी अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इस वाक़ये में राजा मल्लू नामी शख्स का घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गया। वाक़ये की इत्तला मिलने के बाद निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या खुद गांव पहुंचे और मुतासरा मुकाम का मुआयना किया। पुलिस कमिश्नर ने जाए वक़ू का तफसीली जायजा लेते हुए आग लगने के असबाब और इससे पैदा होने वाले हालात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और मुकामी अफराद से बातचीत करते हुए वाक़ये के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली मालूमात हासिल की ताकि हक़ाइक़ का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। दौरे के दौरान पुलिस कमिश्नर ने मुतासरा राजा मल्लू और उनके अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने ख़ानदान के अफराद से पेश आने वाले नुकसान और दरपेश मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया उनके साथ खड़ी है। कमिश्नर ने मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। CP साई चैतन्या ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वाक़ये की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर तहक़ीक़ात के दौरान किसी भी किस्म की गफलत, लापरवाही या किसी फ़र्द के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आते हैं तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने अफसरान को ये भी हिदायत दी कि मुतासरा ख़ानदान को दरकार इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के साथ राब्ता कायम रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात से मुतासिर होने वाले ख़ानदानों की बहाली और मदद इंतज़ामिया की तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर कमिश्नर ने बताया कि वाक़ये से मुतल्लिक़ इब्तिदाई मालूमात और तफसीलात जमा कर ली गई, जबकि मज़ीद शवाहिद और हक़ाइक़ इकट्ठा करने का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि तशवीश तमाम मुमकिन ज़ावियों से की जा रही ताकि वाक़ये की असल वजूहात सामने लाई जा सके। दौरे के दौरान आरमोर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, आरमोर टाउन SHO सत्या नारायण गौड़ और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्ख़ियों पर। शिफाफ वोटर लिस्ट के लिए SIR के अमल का आगाज, बूथ लेवल एजेंट्स का किरदार अहम। हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। जिला कलेक्टर ईला त्रिपाठी। अवाम साइबर जराइम से होशियार रहे, अवामी ताउन से ही अमन अमान बरकरार रहेगा। CCTV कैमरे जराइम की रोकथाम के लिए जरूरी। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। भीमगल में 3 बच्चों की गहरे गड्ढे में गिरने से मौत, हिफाजती इक़दामात न होने का मुतासिरा खानदान का इल्जाम। इंसाफ फराहम करने और सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।